क्या एंजाइटी से बहुत आसानी से निकला जा सकता है? तो इसका जवाब है बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे निकला जा सकता है। आज इंडिया में लगभग 50 से 60% ऐसे युवा हमारे हैं जो एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं किसी न किसी कारण से। यह एक ऐसी बीमारी है जिसको बीमारी तो नहीं कहा जा सकता है, यह मानसिक अवसाद के रूप में आता है, जो कि बहुत कारणों से आता है। आज से 10 साल पहले भी अगर आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान होंगे, तो हो सकता है वो एंजाइटी बन के आज आपके सामने आ रहा है। ये एक दिन में नहीं आता है, बहुत चीज़ों का प्रेशर से, चाहे समाज का प्रेशर रहे, चाहे परिवार का प्रेशर रहे, चाहे नौकरी-वोकरी का प्रेशर रहे, चाहे भविष्य का चिंता रहे, कुछ भी रहे, ये सब को लेकर के मिल करके एक ना एक दिन ये एंजाइटी का रूप ले लेता है। किसी भाई-बहन को ऐसा भी होता होगा कि किसी प्रकार का बीमारी हुआ, जो बहुत सेंसिटिव है, तो बीमारी होने के बाद उनको भी ये एंजाइटी बहुत आसानी से अपने कब्जे में ले लेती है। छोटा-सा भी एक बीमारी हुआ, एक सर्दी-खाँसी भी हुआ, तो वो उसके लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो ये भी एक एंजाइटी का रूप ले लेती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। एक दिन में तो नहीं लेती है, लेकिन एक दिन ले लेती है। तो क्या इसका कोई उपचार बहुत आसानी से हो सकता है? देखिए, इसका उपचार का एक ही उपाय है, आपको खुद को समझाना होगा। और खुद को समझाना जो एंजाइटी से पीड़ित रहता है, वो इतना आसानी से नहीं कर पाता है। तो आपको बताते हैं कि जैसे 100% में से मान लीजिए आपको 100 काम दिए, तो 100 काम आप एक साथ एक दिन में नहीं कर सकते, ठीक है? अगर हम आपको 100 गाड़ी देते हैं चलाने के लिए, तो क्या 100 मोटरसाइकिल आप एक दिन में चला पाइएगा? बोलेंगे कि एक दिन में, यानी 24 घंटे में अगर आपको मोटरसाइकिल 100 चलाने के लिए देते हैं, तो क्या आप सारे मोटरसाइकिल चला लीजिएगा? नहीं चला पाइएगा। एक दिन में एक ही चलाइएगा, ठीक है? अब कोई-कोई भाई बोलेंगे कि हाँ, हम 2-2 मिनट करके चलाएँगे, तो 100 क्या 200 भी चला लेंगे। तो वो उसका एग्ज़ाम्पल हम नहीं दे रहे हैं। हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि कोई एक दिन में एक छोटा-सा टास्क उठाइए और उस टास्क को कंप्लीट करिए, ठीक है? जैसे एक्सपोज़ का जो सिस्टम होता है, वो एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही बाहर निकलने का कोशिश करिएगा, आपको तुरंत पैनिक अटैक अपने अंदर में, अपने चपेट में लेना स्टार्ट कर देगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पहले अपने जो चारदीवारी के अंदर आप फँसे हुए हैं, उससे थोड़ा-सा बाहर निकलिए। धूप में बैठने का प्रयास करिए, उसके बाद आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाहर निकलिए, अपने गली में, मोहल्ले में टहलिए, फिर धीरे-धीरे और बाहर निकलिए। अगर वहाँ घबराहट हो तो फिर घर में आके बैठ जाइए, ये नहीं कि आप उस समय और ज़्यादा ये कर रहे हैं, क्योंकि उससे एंग्ज़ायटी आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मैंने सुना है, कि जब एंग्ज़ायटी उठता है तो वहाँ पे वही काम करिए जो कि एकदम करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपको और नुकसान हो सकता है, आप और ज़्यादा डर सकते हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या चाहिए कि उस जगह पे फिर बैठ जाइए, अब फिर दूसरे दिन एक छोटा-सा और प्रयास करिए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जैसे एक रस्सी को जब कुआँ में रगड़ते जाते हैं, तो धीरे-धीरे देखिएगा कुआँ में दाग हो जाता है। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो एंग्ज़ायटी भी इसी प्रैक्टिस से खत्म होगी, एक दिन में ही खत्म नहीं होता है। तो हम आपको एक बार पहले ही बता चुके हैं कि 6 मंथ का जिसको एंग्ज़ायटी है, वो हम 21 दिन में धीरे-धीरे करके उसको हम लगभग 70-80% तो कम करा ही देंगे, ठीक है? आप लोग मेरे साथ जुड़िए, हम वीडियो पे अपना व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं पहले भी। और जिसका 1 साल या उससे ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, उसको थोड़ा-सा ज़्यादा समय भी लगता है, ठीक है? क्योंकि जब आपको होने में एंग्ज़ायटी आपको 2 साल, 3 साल, किसी-किसी को 10-10 साल से रहता है, तो वो भी ख़त्म हो सकता है। क्योंकि आपका ब्रेन में एक नया जो है सिस्टम के साथ आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सुबह उठने का तरीका क्या है, सुबह उठने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? जिस दिन मान ली आप धूप का बात बोलते हैं, अगर किसी दिन धूप नहीं निकला, मान लीजिए बारिश है, धूप नहीं निकला, उस समय आप क्या करिएगा? तो वो सबका ट्रिक बताएँगे, वो आपको एक टेक्निक देंगे, ठीक है? आप लोग मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिए, देखिए आपको फ़ायदा, बहुत फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को मैंने फ़ायदा पहुँचाया है, मैं खुद इसी तरह से इससे बाहर निकला हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग सभी इसी तरह से इससे बाहर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके निकलिए। एक बैग आप, अगर आपको 4 रोटी परोस देंगे, तो एक साथ आप 4 रोटी नहीं खा पाइएगा, एक-एक रोटी तोड़-तोड़ के खाइएगा तो आराम से खा लीजिएगा, और 4 रोटी खाने का प्रयास करिएगा तो हो सकता है आपका गला में लटक जाए, ठीक है? तो धीरे-धीरे, धीरे छोटा-छोटा प्रयास, छोटा-छोटा प्रयास के थ्रू आप जो है इससे आसानी से जीत सकते हैं।
ठीक है। और एक बात, एंजाइटी आपको हमेशा जो है अपने कब्जे में रखना नहीं चाहती है, आपको उसकी हैबिट हो गई है। क्योंकि वो सेल जो है, आपका जो माइंड है वही सेल चाहता है बार बार। जैसे हम बार बार आपको बताते हैं कि एक शराबी को जिस प्रकार शराब का लत लगता है, उसी प्रकार बॉडी को एंजाइटी का लत लग जाता है। ठीक है। हम बहुत सारे सिम्टम का चर्चा किए हैं, बहुत सारे सिम्टम्स का। तो वो सिम्टम जो है लगभग 70-80 सिम्टम हैं, जो कि हर आदमी में उससे हो सकता है किसी किसी को 2-4 मैच हो, किसी को 10-12 मैच हो, किसी को 24 घंटा डिजीनेस यानी चक्कर वक्कर का समस्या हो, किसी को हो सकता है कि अ, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो, दिन भर उसको जो है ऐसा फील होता हो कि शरीर में कोई जान ही नहीं है, किसी को माथा भारी लगना, किसी को हार्ट बीट होना, किसी का शरीर में कहीं भी दर्द, बहुत सारा इसका जो है सिम्टम हो सकता है। देखिए हमारा शरीर, समझ लीजिएगा, एंजाइटी फ्री अब तब होइएगा जबकि आपको अपना शरीर का किसी अंग का टेंशन नहीं रह जाएगा, यानी आपको फील ही नहीं होगा कि मेरा शरीर है। जिस दिन आपको ये फील हो जाएगा, समझ लीजिएगा आपका एंजाइटी खत्म हो गया। जिस दिन आपको ये लगने लगे कि मेरा शरीर है ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए अभी आपका पैर काम कर रहा है, हाथ काम कर रहा है, आँख काम कर रहा है, या फिर कुछ भी काम कर रहा है, तो आपको उसको देखना तो नहीं पड़ रहा है ना, वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो उसी चीज़ के ऊपर में जब हम लोग देखने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं, तो वही वही चीज़ एंजाइटी बन जाती है। जब आप मुंह में खाना देते हैं तो ऑटोमेटिक चबाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि मुंह में आप खाना दिए, उसके बाद एक बार गौर करके देख रहे हैं कौन वाला दांत से काट रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, कट रहा है कि नहीं ठीक से, ये सब तो नहीं देखते हैं ना। लेकिन जब आप उसी चीज़ को देखने लगते हैं तो वही चीज़ बन जाती है एंजाइटी। ठीक है। और एंजाइटी धीरे 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 करके डिप्रेशन का रूप ले लेती है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा होने दे दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, बहुत आदमी ऐसा होता है कि जो जानता है कि मुझे एंजाइटी है, ये सब सिम्टम होगा, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये बस वही बात समझ लीजिए कि आपको गाड़ी चलाने आता है, प्रैक्टिकली आप कभी चलाए नहीं हैं, आप थ्योरेटिकली सब कुछ जानते हैं कि गाड़ी में जो है किक मारेंगे, फिर क्लच लेंगे, फिर गियर चेंज करेंगे, एक नंबर पे लगाएंगे, एक्सेलेटर धीरे धीरे लेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगा। ये आप थ्योरेटिकली जानते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली जैसे ही करिएगा तुरंत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब कोई आदमी, आप नया नया जब गाड़ी चलाने सीखे होंगे तो याद करिए, क्या एक ही बार में आप गाड़ी बढ़ा लेते थे? नहीं, धीरे धीरे। बस वही चीज़ है एंजाइटी में, धीरे 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 करके ये हटता है। एक दिन में आप पहाड़ नहीं तोड़ पाइएगा। कुछ आदमी ऐसा बोलता है कि सर एंजाइटी खत्म होता है फिर से दोबारा हो जाता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने धीरे धीरे वन बाय वन प्रयास नहीं किया। आप डायरेक्ट एक सीढ़ी से 5वां सीढ़ी पे चढ़ने का कोशिश किए उछल के। हो सकता है आप चौथे नंबर पे चढ़ भी जाए, लेकिन इधर जो आप 2 छोड़ के रखे हुए हैं ना, तो फिर ये 2 आपको फिर से 1 नंबर पे ले आएगा। ठीक है। तो वन बाय वन धीरे धीरे करिएगा प्रयास, तो हो जाएगा। बहुत सारा माध्यम भी है, सीबीटी है, एनएलपी है, और भी अन्य माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी एंजाइटी को हटा सकते हैं। आप मेरे साथ भी एक बार जुड़ने का प्रयास करिए, देखिए आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, अवश्य फ़ायदा होगा। और जुड़ने में क्या जाता है, जब आप एंजाइटी से परेशान है या आपके कोई मित्र परेशान है, तो अगर किसी का भला हो जाए तो आपको भी अच्छा रहेगा और वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। कोशिश करिए, जोड़िए और ख़त्म करिए, इस एंजाइटी को मिटाइए। हाँ, और एक बात कि अगर आप कभी ये सोचिएगा कि किसी को एंजाइटी है तो अच्छा है, परेशान है, अगर आप ऐसा दुश्मनी वाला भावना रखिएगा तो याद रखिएगा ये बहुत खतरनाक भावना हो सकता है। क्यों जानते हैं? एंजाइटी किसी दुश्मन को भी ना हो, ये हमेशा मनाइएगा। ठीक है। आज के समय में हम कुछ ऐसे इंसान को देखे हैं जो एंजाइटी से पीड़ित हैं, तो अगल बगल के लोग आके बोलते हैं ये दवाई चला दो, वो दवाई चला दो। बेचारा खुद परेशान है और उसको और भी परेशान किया जाता है, ये बहुत गलत है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर समाज में आपके ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि वो खुद छोटी छोटी बात पे पैनिक होता है, उसको ये लगता है कि ये दुनिया उसका दुश्मन है। ठीक है। और अगर आप उसके सामने जाके और उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलिएगा तो वो और परेशान होगा। ठीक है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप निकलते हैं तो कुछ नए लोगों से मिलने का कोशिश करिए, क्योंकि पुराने में आपको पता होगा कि इसका हैबिट यही है, मुझे परेशान करेगा। ठीक है। तो उसके बाद जब एंजाइटी आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या बोलता है, क्या कहता है। अगर आप ऐसा भी सोचने वाले कोई व्यक्ति होंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मुझे देख के हंस रहा है, 5 लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, यकीन मानिए जब आपका एंजाइटी खत्म होगा तो आपको यही बोलिएगा, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी से। ठीक है। ये है एंजाइटी खत्म होने के बाद का पावर। लेकिन जब तक एंजाइटी है तब तक आपको अपने पकड़ में रखेगा।
ठीक है? और हम लोग एंग्जायटी से सबको मिल के लड़िए और मिल करके इसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास करिए, ठीक है? मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ। यूट्यूब पे मेरा जो है ये नया चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो, ठीक है? धन्यवाद।